आप जानते हो कितना आसान है इन दिनों में लोगों का माइंड डाइवर्ट करना। जब शैतान हवा के पास आता है तो वो फल तोड़ के उसे नहीं देता कि तू खा, वो सिर्फ उसका ध्यान वहां फेर देता है। इसीलिए कलाम में, बाइबल में उसका आखिरी जो नाम है ना, वो है भरमाने वाला, एक्यूजर्स, भरमाने वाला। वो सिर्फ आपके माइंड को कंट्रोल करने की। आप जानते हो मैं क्यों इतना बोलता हूं कि फोन कम यूज करो? रीजन क्या है? मैं अपने फोन को सिर्फ तब टच करता हूं जब मुझे जरूरी काम होता है। आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और टाइम पास कर रहा हूं, बैठ के स्क्रॉल कर रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं, कभी भी नहीं। बहुत टाइम पहले ये मैंने बंद कर दिया था। आप जानते हो मैं क्यों बोलता हूं कि फोन कम यूज करो? उसका एक रीजन ये है क्योंकि फोन माइंड प्रोग्राम करता है। वो आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। आप जानते हो इन दिनों में फोन के थ्रू हमारे अंदर क्या डालने की कोशिश की जा रही है? मैं फिर से कहता हूं, फोन खराब नहीं है, आप क्या देख रहे हो उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो इन दिनों में फोन के थ्रू आपके अंदर क्या डालने की कोशिश की जा रही है? बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे सुन के। कई एक खाने पीने का प्यार, बाहुबली थाली। मैंने एक वीडियो देखा था। कौन सी थाली? वो देखो, बहन करके भी दिखा रही है, इतनी बड़ी वाली है। वाह मेरी बहन, वाह, खुदा तुझे बरकत दे। इतनी बड़ी थाली, उसको उठा के 3 लोग आते। मैंने वीडियो देखा, 4,500 रुपए की थाली। मैं तो बूटी कौड़ी न दूं। 4,500 रुपए की बाहुबली थाली, 3 लोग उठा के लेके आ रहे हैं। उसमें 30 तरह के नॉनवेज हैं, 20 तरह की वेज सब्जियां हैं, खाने के 6 स्वीट्स हैं, रोटियां हैं, चावल है, खाओ और मरो। आपने देखा ये सब? बुफे, बुफे। आओ 149 में आओ और खाओ और मरो। बारबेक्यू, इतना बड़ा सैंडविच, एक ही झटके में खाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम। लो खाओ और 5,000 लेके मरो। ये हालत है। आपको पता है, मुझे लगता है शैतान ने 2023 का ये एजेंडा तैयार किया है, कोई भूखा न मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। मैं कल से मुरादाबाद देख रहा हूं। मैं लास्ट टाइम आया था भैया के पास, तो मैं कुछ समय के लिए आया था, खाली सामने गाड़ी रुकी थी, यहां पर आया। एक्चुअली मैं बरेली से आ रहा था, तो मैं यहां आया, मैंने प्रचार किया। आई थिंक मैं और कहां भी नहीं ठहरा, भाई सुनील के साथ मैं चला गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे इतनी मालाएं पहनाई गई थी, मेरा नाक ढक गया था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन अभी मैं 4 दिन के लिए यहां आया हूं, तो मैं यहां पर घूम रहा हूं। मैं हर गली, हर नुक्कड़ पे देख रहा हूं, बड़े बड़े स्टील के मटके पड़े हैं, और मैं देख रहा था ऊपर लिखा था बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी, ठीक है। मैंने शुभम से पूछ रहा था, मैंने कहा ब्रदर यहां पर स्पेशल क्या है? बिरयानी। मैं 2 दिन से वही खा रहा हूं। फिर भैया ने मुझे बताया, ब्रदर यहाँ के जो लोग हैं ना, बड़े चटोरे हैं, बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने बनते हैं यहाँ पर। आप विश्वास कीजिए, मैंने कल ही ठाना था मैं कल आज से कम खाऊंगा, और जिस दिन ठानता हूं उसी दिन ये लोग आते। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं इन दिनों में अधिक खाने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो रही है। मैं उस दिन एक परिवार में गया था, इतनी ऑसम बिरयानी बनाई थी उन्होंने। मैंने 1 बार ली, 2 बार ली, थोड़ी थोड़ी। मेरा तीसरी बार लेने का मन कर रहा था। मुझे प्रभु ने अंदर से कहा, लेके दिखा। क्यों? क्यों खाना पाप है? अगर प्रभु में बढ़ना है ना,
तो अनुशासन लाना ही पड़ेगा। आमीन। आप सोचो, आप इधर तक चावल खा के सो गए, आपको डिकारों में चावल बाहर आ रहे हैं, अरे बाप रे, इतना आपने खा लिया। और यहां के चावल भी लंबे लंबे, हमारे यहां इतने से होते हैं मक्खियों के जितने, यहां के चावल भी इतने और अलग अलग कलर के, और चिकन तो इतना सॉफ्ट है। हालेलुया। अब आप सोचो कैसे कैसे लड़ रहा हूं मैं यहां पर आके, कितना कठिन। हालेलुया। मुझे पता है मुझे सुबह उठ के दुआ करनी है, अगर मैंने बहुत खा लिया मुझे तकलीफ होगी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए कहता हूं फोन कम यूज करो। ये तो एक चीज बताई मैंने आपको, 1000 बातें बता सकता हूं जो आपने अपने मोबाइल से सीखी जो गलत हैं। अधिक खाना अच्छी बात है? Who told you? It's a bad manners. बाइबल बताती है जिस घर में जाओ कम खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पेटू जाने। This is written in a book of Proverbs. Even the Bible says, अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। जाऊं, आज ही जाऊं? कहिए अपने बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। प्लीज, लोग कुछ भी करते हैं ना, उसका वो जो बिहेवियर है ना, कैरी मत करो। मम्मी ने कुछ बोल दिया, डैड ने कुछ बोल दिया, पास्टर जी ने कुछ बोल दिया, लोगों ने कुछ बोल दिया, नौकरी में कुछ बोल दिया, अरे बोलने दो ना। उनके बोलने से आप हो गए क्या? क्यों इतना चीजों को ले लेते हो? मैं आपको एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताऊं मेरे चर्च का, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे चर्च में एक बहन आई, मीटिंग पूरी हुई तो एक कतार लगती है दुआ करवाने वालों की। उन्होंने किसी को बोला मुझे पास्टर प्रेमानी से मिलना है। मैं उधर ही खड़ा था, मैंने कहा आ जाओ। आई, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं बहन? मेरे लिए प्रार्थना करो, जो मैं पढ़ती हूं वो मुझे याद नहीं रहता। चलो ठीक है। मैंने कहा बहन लिखना स्टार्ट करो, लिखने से याद पड़ता है। ठीक है। 2 हफ्ते के बाद वो अपने साथ एक और बहन को लेकर आई जो थोड़ी ओल्ड एज की थी। वो आए, पास्टर अब मुझे अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं पड़ता है। मैंने कहा वो प्रेयर करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा वो आंटी कौन है जिनके साथ आप आए हो? ओ भैया वो मेरी सास है, शी इज माई मदर इन लॉ। तो मैंने कहा आपने उनको वहां क्यों खड़ा किया है, बुलाइए ना। बोलती है रुको मैं जाऊंगी फिर मैं उनको बुलाती हूं। एक साथ नहीं आए, ये अलग मिलने आई, वो अलग मिलने आई। फिर आंटी आई, ओ बेटा मैं तुझे यूट्यूब पे बहुत सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है तुझे सुनना, हम बहुत आशीषित हैं कि आपकी चर्च हमारे टाउन में है, वगैरह वगैरह। फिर मैंने उस बहन को फिर से बुलाया, मैंने कहा इधर तो आइए। आंटी चली गई। मैंने कहा आप बात क्यों नहीं करते हो? नहीं करती हूं मैं बात इनसे। क्यों? 10 साल पहले मेरे मायके से जब मेरा भाई आया था, इसने मेरे भाई को उल्टा सीधा बोला था। 10 साल पहले की बात याद है, वचन याद नहीं है। 10 साल पहले की बेइज्जती याद है कि मेरे मायके में से मेरा भाई आया था, मेरे भाई के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये 10 साल पहले की बात याद है, वचन याद नहीं है। बताइए क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमने गलत चीजों को कैरी किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके 1001 तकलीफें आज दोपहर में सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ इस एटीट्यूड को रखो कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं। आई एम सीरियस।
हर चीज पे ध्यान मत दो, आपकी गति धीमी हो जाएगी। हर चीज के बारे में सोचो ही मत। इवन कभी कभी अपने घर पे बोल दो, इन विषयों पे कोई चर्चा नहीं होगी घर पे। कुछ लोग बार बार एक ही बात की चर्चा कर करके पूरे घर का माहौल खराब करते हैं। मैं कई बार अपनी फैमिली को बोलता हूं, कई बार जब मैं घर पे आता हूं, स्टॉप, बंद करो ये सब, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई काम नहीं है उनकी जिंदगी में। कभी कभी हम लोग है ना व्यर्थ बातों को, अभी चंद्रयान 3 आपको पता है ना, चंद्रयान ऊपर गया था। मुझे बहुत खुशी है कि हम वहां पर पहुंचे, लेकिन आज तक लोग चर्चाएं करते, ओ हम वहां पहुंचे, तू तो इधर ही है। इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी, मैच हो भी गई, पूरी भी हो गई, वो टीम घर पे भी पहुंच गई, हमारी चर्चाएं आज तक चालू हैं। कई अपने बाजू वाले को मतलब की बात करनी जरूरी है। मुझे जब लोग यहां वहां की बातें करते हैं ना, पता है मैं उनको स्वीट वर्ड्स में क्या कहता हूं, कुछ और बात करें, कुछ और बात करें अंकल, क्यों अपना कचरा मुझ में डाल रहे हो भाई, तुम्हें प्रॉब्लम है ना उससे, तुम देखो, मुझे क्यों बता रहे हो। डोंट कैरी कचरा। आपके अंदर कड़वाहट आई ना, आप स्लोली स्लोली अपना अभिषेक खो देंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस व्यवहार को धारण करो। कोई कठिन बात नहीं है ये। हमेशा याद रखिए, प्रभु ने अपने वचन में वही लिखा है जो हम कर सकते हैं। वो कभी आपको वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए 90 साल का यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, प्रभु की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। ओ, इसको आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए कभी, ब्यूटीफुल लिखा है वहां पर, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। प्रभु की आज्ञा बोझ नहीं है। आमीन। कुछ समझा आपने आज? क्या लर्न किया आपने आज? भाई आज बात कर लो, कल इधर बैठने का जगह नहीं होगा। फर्स्ट डे है आज, आपको पता है। कल यहां पर शायद यहां पर भी ऊपर भी लोग होंगे। आज अच्छे से बात कर लो मुझसे, कल नहीं हो पाएगी। क्या लर्न किया आपने? कौन कौन बता रहा है? यस, आप बताइए पहले। व्यर्थ बातों से मन हटाओ। यस ब्रदर। धूल, आई डोंट केयर। और कोई बहनों में से? यस सिस्टर। सब कैरी नहीं करना है। यस, एनीवन? और कोई? पतरस, याकूब, यूहन्ना, कहां गए? मार्ता, मरियम? हाँ जी, फोन कम यूज करो। थैंक यू ब्रदर, जोर से बोलो। ओके, किस कोई बहन? यस यस, हाँ छोड़ दो, बोलो छोड़ दो, ऐसे करो। यस, ज्यादा पास्टर जानते हैं हम लोग किधर से स्ट्रगल करते। एक आदमी ने मुझे कहा आपके साथ फोटो निकालना है। मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ। एक फोटो निकाला, पास्टर ये अच्छा नहीं निकला है, पास्टर ये काला आ गया है। थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा था। फिर लास्ट में वो मुझे बोल के आए, पास्टर आप गुस्सा क्यों हो रहे थे? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, पेट अंदर करके खड़ा रहना पड़ता है। आपको क्या, मैं पतला हूं? अरे मोटा हूं मैं भी। पेट अंदर करके खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, इतना भी मोटा नहीं हूं, हंस क्यों रहे हो आप लोग? हालेलुया। और किसने क्या लर्न किया? ओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो। अगर कोई एक्सेप्ट न करे तो दुख नहीं मनाना चाहिए। ओ,
छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। ये सब बंद कर दीजिए, अपने आप अपने ऊपर तरस खाना बंद करो, इस एटीट्यूड को धारण करो। जब कोई तुम्हें न स्वीकारे, अपने पांव और कपड़ों की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। आमेन। क्या हम इस वचन के लिए ताली बजा सकते हैं? व्हाट अ वर्ड। कितना अच्छा वचन खुला ना हमारे सामने, है ना? इट्स ऑसम ना। शैल वी प्रे? हम दुआ करें। आइए आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग ग्रेस, इस अद्भुत रोशनी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा, तूने सच कहा, तू सदैव सच कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद प्रभु इस सत्य को प्रकट करने के लिए। होने दीजिए प्रभु, हम आज के बाद चिंता न करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते और बोलते हैं। हम तेरी ओर बढ़ते जाएं, हम सबके उत्तराधिकारी न बने खुदा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब दें जो हमारे जवाब के योग्य हैं। आप अपने ब्लेस करें अपनी चर्च को। ब्लेस अवर पास्टर अभिषेक एंड हिज एंटायर चर्च एंड हिज फैमिली लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।